टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। તો કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ દેશના અર્થતંત્રને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને દેશમાં અમુક લોકો જ ધનવાન બની રહ્યા હોવાનું નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું. ત્યારે નાણાંના કેન્દ્રીયકરણ ઉપર નીતિન ગડકરીએ વ્યક્ત કરી છે ચિંતા અને કહ્યું કે દેશમાં ગરીબોની સંખ્યા વધી રહી છે. કેટલાક અમીર લોકોના હાથમાં નાણાં એકઠા થઈ રહ્યા છે, એવું ન થવું જોઈએ અને એક એવા આર્થિક મોડલ ઉપર વિચારી રહ્યા છે કે રોજગાર પેદા થાય. નાગપુરમાં કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે અર્થતંત્ર વિશે વાત કરતા આ ચિંતા પણ વ્યક્ત કરી હતી. तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए. तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए. और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया. पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए. धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए. तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए. और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण